बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पाइसेस फ्रॉम द किचन में आप सबको खुशामदीद। अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज की बहुत ही मज़ेदार बिहारी डिश जो है वो है बिहारी कीमा। ये बहुत ही आसान और ज़बरदस्त सा कीमा होता है। इस मज़ेदार और जायकेदार बिहारी कीमे के लिए हमें सबसे पहले कीमा चाहिए होगा आधा किलो, और हमें दही चाहिए होगी तकरीबन 1 प्याली, और इसके अलावा हमें ब्राउन अनियंस चाहिए होंगे तकरीबन आधा कप। आप 3 से 4 खाने के चम्मच ब्राउन अनियंस ले सकते हैं। आप 1 से 1.5 प्याज को फ्राई करें, आपके 3 से 4 खाने के चम्मच ब्राउन अनियंस फ्राई हो जाएंगे। और हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए होगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और हमें साबुत गोल लाल मिर्च चाहिए होगी तकरीबन 10 से 12 अदद, और हमें नमक चाहिए होगा तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच। और हमें साबुत गरम मसालों में जो अज्जा चाहिए उसमें सबसे पहले छोटी इलायची चाहिए होगी तकरीबन 4 से 5 अदद, और हमें 2 अदद दालचीनी के टुकड़े चाहिए, और हमें 4 से 5 अदद लौंग चाहिए होंगे। इसके अलावा हमें कचरी पाउडर या कच्चे पपीते का पाउडर हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच। आप इसकी जगह कच्चे पपीते का पेस्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें खसखस चाहिए होगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और हमें कद्दूकश किया हुआ नारियल चाहिए होगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच ही। इसके अलावा हमें जायफल जावित्री का पाउडर चाहिए होगा तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच। अब हम कीमे में 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच ही कचरी पाउडर, या अगर आप कच्चे पपीते का पेस्ट लगा रहे हैं तो वो भी 1 खाने का चम्मच लगाकर इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें। अब हम एक पैन लेकर सबसे पहले उसमें खसखस, पिसा हुआ नारियल, और इसके बाद हमें इसमें साबुत गोल लाल मिर्च और तमाम साबुत गरम मसाला इसमें शामिल करके हमें इसे अच्छी तरीके से तवे पर या पैन पर आप इसे फ्राई कर लें या भून लें। जैसे ही मसाले भुन जाएं, यानी नारियल का और खसखस का हल्का सा कलर चेंज होने लगे और मसालों में से हल्की सी खुशबू आने लगे, तो आप इसे ठंडा करके ग्राइंडर में पीस लें और इसका मसाला या इसका पाउडर बना लें। अब हम एक देगची में सबसे पहले ऑयल शामिल करके इसमें जो हमने मसाला ग्राइंड किया था वो शामिल करेंगे। इसके बाद हमें इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करना है, और इसके बाद हमें इसमें आधा कप पानी शामिल करके इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। और इसके बाद इसे चंद मिनट फ्राई करने के बाद हमें इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा, जो हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, वो कीमा शामिल कर देंगे। और इसके बाद हमें इसमें दही शामिल कर देना है, और दही शामिल करके हमें इसे ढक्कन ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे जब तक कीमा अच्छी तरीके से गल नहीं जाता और कीमे का पानी और दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हम इसे ढककर पकाएंगे। हम इसे आराम से 20 से 25 मिनट तक हल्की आंच पर पकने देंगे, और जैसे ही कीमे का पानी खुश्क हो जाएगा और दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो हमें इसमें पिसी हुई तली हुई प्याज शामिल करनी है। अब आप देख सकते हैं हमने इसमें कोई पिसी हुई लाल मिर्च या टमाटर शामिल नहीं किए, लेकिन कीमे का कलर फिर भी बहुत खूबसूरत है। अब आखिर में हमें इसमें जायफल जावित्री का पाउडर जो कि 1/4 टीस्पून है वो शामिल करना है, और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच आखिर में इसमें छिड़क कर हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। देगची को चूल्हे से उतार कर इस पर प्याज का छिलका या फिर फॉइल पेपर भी आप रख सकते हैं, या रोटी का टुकड़ा आप इस पर रख कर इसके ऊपर दहकता हुआ कोयला रख दें, और इस पर 1 चाय का चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर इसका ढक्कन फ़ौरन से बंद कर दें। इस तरह से कीमे में बारबेक्यू की स्मेल आ जाएगी और कीमे का जायका और भी मज़ेदार हो जाएगा। आप इस मज़ेदार और लजीज़ तरीन बिहारी कीमे को गार्निश कर सकते हैं हरी मिर्चों के साथ, हरे धनिए के साथ, या टमाटर के स्लाइसेस के साथ, या फिर आप इसे प्याज के लच्छों के साथ गार्निश करके इसे गरम गरम सर्व करें रोगनी नान या पराठों के साथ या ताफ्तान के साथ। ये पराठों के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। अगर इसे रात को खाने में बनाया जाए और सुबह नाश्ते में खाया जाए तो ये बहुत मज़ेदार लगता है। अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें, और फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, और अल्लाह ताला आप लोगों का भी हाफिज़ और नासिर हो, और अल्लाह ताला आप लोगों को हर तरह की दुख, तकलीफ़ और परेशानी से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।